और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 74 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना और जहांग वांगलिंग को देखता है तो उसकी सुसु निकल जाती है कि तुम तो शेंगन्यू हो, तुम तो वही हो जिसने की रेड बटरफ्लाई का एक हाथ काट दिया था। क्या ये क्लाउ स्काई सेक्ट तुम्हारा ही घर है? क्या तुम इसके ओवरलॉर्ड हो? अब जैसी जहांग एक कहता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो जहांग की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वांगलिंग चलता है तो पहले दो चार डायलॉग देता है और फिर डायलॉग देने के बाद जहांग से कहने लगता है कि आज तुझे यहाँ पर मरना पड़ेगा। अब जब जहांग वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो वांगलिंग से कहने लगता है कि देखो मैंने क्लाउ स्काई सेक्ट के ज्यादा बंदे नहीं मारे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ से जहांग चलता है तो निकलने की सोचने लगता है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो जहांग को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भागने देता और अपनी बुद्ध मूर्तियों का इस्तेमाल कर देता है और यहाँ पर जहांग को चारों तरफ से घेर लेता है। अब जब जहांग अपने आप को गिरा हुआ पाता है ना तो जहांग चलता है तो अपने चारों तरफ एक कुकून सा बना लेता है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल शॉट बनाता है और उस शॉट से जो जहांग ने कुकून बनाया था ना, अंडा बनाया था ना, उसको ही हमारा वांगलिंग फोड़ देता है। अब जैसे ये अंडा फूटता है ना तो यहाँ पर जो जहांग है ना वो समझ जाता है कि वो वांगलिंग से नहीं जीत सकता था, लेकिन वो इतना भी समझ जाता है कि वो ऐसे तो फालतू में मरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जहांग चलता है तो लड़ने का फैसला कर लेता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि शेंगन्यू अगर तुम लड़ना ही चाहते हो ना तो ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर यह कहती जहांग चलता है तो हाथों की सील बदलता है और अपने पूरे शरीर को गौच के रूप में परिवर्तित कर लेता है जो कि किसी ड्रैगन के समान लग रही होती है। अब जब गौच चलती है तो ये तेजी से वांगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब जब जहांग इसी गोच में मिल जाता है और वांगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वांगलिंग चलता है तो वो भी अपने जीवन और मौत के डोमेन को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती यहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बना देता है। अब जैसे ये पेंटिंग बनती है ना तो वांगलिंग चलता है तो जहांग से कहने लगता है कि तुम इस पेंटिंग की दूसरी कुर्बानी बनोगे, आज मैं अपने डोमेन का इस्तेमाल कर तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब वांगलिंग ये कहती, वांगलिंग चलता है तो अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती यहाँ की हर चीज को, हर शक्ति को कल्टीवेट करने लगता है, बोला जाए तो कंट्रोल करने लगता है। अब जैसे वांगलिंग हर चीज को कंट्रोल करता है ना तो जो जहांग का बीस्ट है ना, गोंच है ना, वो भी वांगलिंग के कंट्रोल में आ जाती है। अब वांगलिंग चलता है तो सब चीजों को जो उसकी पेंटिंग है ना उसके अंदर ही समा लेता है, साथ ही साथ जो जहांग है ना उसे भी पेंटिंग के अंदर ही कैद कर लेता है, जिस वजह से जहांग चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे जहांग मरता है तो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इतने में हमें मू वान को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को देख रही होती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। अब जब वांगलिंग बानेर को नीचे गिरता हुआ दिखता है ना तो वो तुरंत लिमू वान को जाकर पकड़ लेता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि कुछ दिनों तक क्लाउ स्काई सेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग और मू वान को बताया जाता है, जहाँ पर जो वांगलिंग है ना वो लगातार मू वान के अंदर अपनी शक्तियां डाल रहा होता है और फाइनली 2-3 दिन तक मेहनत करने के बाद और बहुत सारी गोलियां इस्तेमाल करने के बाद जो मू वान है ना वो होश में आ जाती है। अब जैसी मू वान होश में आती है ना तो वो वांगलिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे दोबारा से तो छोड़कर नहीं जाओगे। वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी पर भी जाने वाला नहीं हूँ, फिलहाल के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। अब जब मू वान वांगलिंग की बात सुनती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वांगलिंग अब कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। मू वान चलती है तो आराम करने लगती है। अब इसी के साथ बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो कुछ एल्डर थे ना उनको छोड़कर सारे एल्डरों की मेमोरी मिटा दी गई थी, क्योंकि वांगलिंग ने स्पेशली तौर पर एल्डर शोंगकिंग और ल्यू फे दोनों से कह दिया था कि सबकी मेमोरी इरेज कर दी जाए ताकि इस बात का किसी को पता ही न चले कि असलियत में मैं ही शेंगन्यू हूँ। अब यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो थोड़े बहुत आदेश देता है और सभी को बताने लगता है कि अब से तुम्हें ही इस सेक्टर को संभालना है, फिलहाल के लिए मैं मू वान को लेकर कहीं पर जा रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे ही वांगलिंग ये कहता है ना तो जो बुड्ढे है ना, दो एल्डर शोंगकिंग और एल्डर ल्यू फे दोनों वांगलिंग के साथ चलने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और फिर हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि क्लाउ स्काई सेक्टर से निकल आता है मू वान के साथ और इस नई जगह पर आकर यहाँ पर जो टिंगेर का पगोड़ा है ना उसे बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये टिंगेर का पगोड़ा निकलता है तो इसकी शक्तियों की वजह से जो एल्डर शोंगकिंग और जो एल्डर ल्यू फे है ना दोनों की एकदम हालत खराब हो जाती है। अब वांगलिंग चलता है तो अपनी शक्तियों से दोनों को उठाता है और दोनों को ज्ञान की बातें देने लगता है कि अगर तुम्हें सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना है ना तो तुम सोल फॉर्मेशन पर ऐसे नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हें सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना है तो तुम्हें इस दुनिया को समझना होगा, हेवेंस को समझना होगा कि वो किस तरीके से काम करता है और वहाँ की जानकारी को मैंने नोवेल में दे दिया है, तो आपको वहाँ पर भी जाकर देखना होगा कि हेवेंस क्या है। और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर हमारा वांगलिंग चलता है तो जो शोंगकिंग और ल्यू फे है ना उसे पूरा ज्ञान दे देता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मू वान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुकी थी। अब जैसे मू वान यहाँ पर आती है ना और वो पगोड़ा को दिखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये किस प्रकार का पगोड़ा है। हमारा वांगलिंग चलता है तो मू वान को बताने लगता है
कि ये पगोड़ा मुझे एक सीनियर ने दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और इस पगोड़ा के अंदर उनकी वाइफ की बॉडी रखी हुई है जो कि फिलहाल के लिए सुरक्षित है। अब यहाँ पर मू वान चलती है तो वांगलिंग की बातें सुनती रहती है, और यही वांगलिंग चलता है तो रैन डोर के अंदर जो हुआ है ना, सारी की सारी बातें मू वान को बताता रहता है कि किस तरीके से टिंगेर और जाओ ई आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब जब मू वान वांगलिंग की बातें सुनती है ना, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। अब इतने में हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर सुनताई और जो सोंग किंग है ना, वो हमारे वांगलिंग के पास आती हैं और वांगलिंग को कुछ बातों के बारे में बता देती हैं कि लीडर, आपने जिस चीज के बारे में हमें पता लगाने के लिए कहा था ना, उस चीज का हम पता लगा चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही पास में एक सिटी है, और उस सिटी में आज से 2 महीने बाद एक नीलामी होने वाली है, और उसमें पक्का एक रैंक 6 की गोली बिकने के लिए आएगी, और उसका हमने पास वगैरह भी खरीद लिया है, इसलिए आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अब जैसे ही हमने दोनों बुड्ढों की बात हमारा वांगलिंग सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। अब इतने में हमें मू वान को बताया जाता है जो कि एक वाइफ की तरह वांगलिंग से जिद करने लगती है कि मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। अब जब वांगलिंग मू वान की बात सुनता है ना, तो वो मना नहीं करता। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें मू वान और वांगलिंग को रास्ते में जाता हुआ बताया जाता है, जहाँ पर जो मू वान है ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब फाइनली जो उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह पर वांगलिंग ने 10 साल गुजारे थे मू वान के साथ। अब जैसे यहाँ पर मू वान आती है ना, और उसे आस पास में गुफा नहीं दिखती, तो वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन वांगलिंग जब लीमू वान को उदास होता हुआ दिखता है ना, तो उसका वो हाथ पकड़कर कहने लगता है कि डार्लिंग, तुम उदास क्यों हो रही हो, ये देखो गुफा यहीं पर है। वांगलिंग चलता है तो एक जमीन में जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से पलक झपकती यहाँ पर जो गुफा है ना, वो दोबारा से बाहर प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये गुफा दोबारा से प्रकट होती है ना, तो लिमू वान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब फाइनली लिमू वान चलती है तो इस गुफा के अंदर चली जाती है, और गुफा में अपने पुराने सामानों को दिखने लगती है और कुछ पुरानी बातों को याद करने लगती है। अब लिमू वान चलती है तो वांगलिंग को याद दिलाने लगती है कि तुम्हें पता है कि आज से 200 साल पहले जब तुम मुझे पहली बार यहाँ पर लाए थे, तो मैं तुमसे उस समय बहुत ही ज्यादा डरती थी, क्योंकि तुम उस समय बहुत ही ज्यादा खड़ूस थे और मुझे हमेशा ऑर्डर देते रहते थे। तुम्हें याद है एक बार तुम यहाँ पर एक बहुत ही विशाल ड्रैगन ले आए थे, जिससे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे आर्मर भी बनाए थे, तुम्हें याद है ना वांगलिंग। अब जब वांगलिंग मू वान की ऐसी बातें सुनता है ना, तो उसे भी बहुत सी चीजें याद आने लगती हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़े बहुत हसीन पलों को बताया जाता है। यहाँ पर जो हमारा वांगलिंग है ना, मू वान से जो उसका मेढक है ना, उसकी भी मुलाकात करवाता है। और वहीं जो मेढक है ना, जब वो मू वान को दिखता है ना, और मू वान के हाथों से एक वो गोली खा लेता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें थोड़े बहुत और भी प्यारे पलों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मू वान बहुत ही अच्छी तरीके से वांगलिंग के साथ लाइफ बिता रही होती है, लेकिन वो बीच बीच में बीमार भी हो जाती थी, इसलिए हमारा वांगलिंग मू वान की अच्छी तरीके से देखभाल भी करता था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन जो नीलामी होने वाली है। अब इतने में हमें एक सिटी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे पावरफुल लोग आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चारों तरफ एकदम आइस वाली ठंडी शक्तियां फैलने लगती हैं, जिस वजह से सभी को एकदम चिलिंग महसूस होने लगती है कि भला यहाँ पर कौन आ रहा है। इतने में अब हमें यहाँ पर वांगलिंग और लिमू वान को बताया जाता है, जिनके पीछे 2 बुड्ढे भी चल रहे होते हैं, जिस वजह से आस पास के लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है। और इसी परेशानी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,